Welcome to Zahra Magical Fairy Tales. Dear viewers, स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। बहुत पुराने जमाने में एक ऐसी वादी थी जिसे लोग सोने की वादी कहते थे, जहाँ हर वक्त सोने की बारिश होती थी और रंग बरंगे सोने के दरख्त उगते थे। पहाड़, दरख्त, नदियाँ, सब कुछ सोने से बना हुआ था और इस वादी में सबसे ऊंचा एक शानदार सोने का महल था। ये वादी इतनी चमकती थी कि रात को भी दिन जैसा उजाला रहता, जो सूरज की किरणों से भी ज्यादा चमकता था। इस महल में एक बादशाह और मलका रहते थे। उनका नाम था शहरयार और मलका नूर। वो दोनों बहुत नेक दिल थे, लेकिन सोने की दुनिया में रहते हुए भी उनके पास औलाद जो किसी सोने से कम नहीं होती, बस उसी की कमी थी। या अल्लाह, तूने मुझे हर चीज से नवाजा है, बस इस खाली घर को बच्चे के कहकों से भर दे। महल के बाग में अक्सर चांदनी रात को सोने की खूब बारिश थी, जो दुआओं के पूरा होने की अलामत समझी जाती थी। इस रात मलका अपनी औलाद के लिए खूब दुआ मांगती थी। एक रात जब पूरा आसमान सोने की बारिश कर रहा था, एक चमकदार तारा महल के अंदर आ गिरा। वो तारा जमीन पर गिरते ही टूटा नहीं, बल्कि उसमें से एक चमकती हुई रोशनी निकली। जब रोशनी खत्म हुई तो वहां एक छोटी सी बच्ची थी, बिल्कुल सोने की तरह चमकती हुई। उसके बाल सोने के धागों जैसे थे, उसकी आंखें नीली और चमकदार थीं और उसका जिस्म इतना नर्म और रोशन था जैसे सोने को जिंदगी मिल गई हो। बादशाह और मलका हैरान रह गए। उन्होंने इस बच्ची को अल्लाह का तोहफा समझा। अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली। अल्लाह ताला ने हमें बहुत ही खूबसूरत बेटी से नवाजा है। हमें यकीन नहीं आ रहा। कुछ देर बाद कुछ परियां नमूदार हुईं। उन्होंने बादशाह और मलका को बताया, ये कोई आम बच्ची नहीं, ये सोने की शहजादी है। सोने की वादी की रूह उसमें बसी है। मुबारक हो बादशाह और मलका, आपके घर में सोने की वादी की शहजादी पैदा हुई है। लेकिन याद जब तक ये खुश रहेगी, ये वादी चमकती रहेगी। अगर उसका दिल टूट गया तो ये सारी वादी पत्थर बन जाएगी। बादशाह ने वादा किया, वो अपनी बच्ची को कभी भी कोई परेशानी नहीं देंगे, बल्कि उसे दुनिया की हर वो चीज देंगे जो उसका ख्वाब होगा और उसे हमेशा खुश रखने की पूरी कोशिश करेंगे। बादशाह ने उसका नाम रखा गोल्ड शहजादी। गोल्ड शहजादी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होने लगी। जब वो 10 साल की हुई तो बाग में परिंदों के साथ खेलती और खुश रहती। वो जहाँ जहाँ जाती सोने के सिक्कों की बारिश होने लगती। देखते ही देखते वो 20 साल की एक निहायत खूबसूरत और हुसैन लड़की बन गई। वो दुनिया की सबसे खूबसूरत और चमकती हुई लड़की थी। उसके बाल लंबे और सुनहरी थे, जो हवा में लहराते तो ऐसा लगता जैसे सोने की बारिश हो रही हो। वो एक खास सुनहरा लिबास पहनती थी, जो उसके जज्बात के मुताबिक रंग बदलता, खुशी में ज्यादा चमकता और गम में मुद्दम हो जाता। वो जब चलती तो सोने के सिक्कों की बारिश होती। गोल्ड शहजादी बहुत ही रहमदिल और हंसमुख लड़की थी। उसे गरीबों की मदद करना बहुत पसंद था। वो अक्सर गरीबों में सोने के सिक्के बांटा करती थी और उनसे हंस हंस कर बातें करती। गरीब लोग भी शहजादी को बहुत दुआएं देते थे। उसके अलावा उसे जानवर और परिंदे बहुत पसंद थे। वो उनके साथ प्यार से खेलती और वक्त गुजारती थी। एक दिन वो हस्बे मामूल परिंदों के साथ खेल रही थी कि अचानक बाग में एक अजीब बड़े परों वाला खूबसूरत सुनहरी रंग का परिंदा, जिसे अकाब कहते हैं, आकर उसके पास गिरा। वो जख्मी था। शहजादी ने जैसे ही उसे देखा वो घबरा गई। उसकी आंखों से आंसू आ गए और अचानक सोने की वादी की चमक कम होने लगी। बादशाह को जब ये खबर मिली तो वो परेशान हो गए, क्योंकि शहजादी बहुत नरम दिल थी। वो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती थी। बादशाह ने फौरन तबीब को बुलाया और जब तक परिंदा ठीक न हुआ, शहजादी बेचैन रही। वो परिंदा ठीक हुआ तो शहजादी उसे अपने कमरे में ले गई। वो उसे प्यार से सहला रही थी कि अचानक वो परिंदा एक खूबसूरत शहजादे में बदल गया। शहजादी घबरा गई, लेकिन शहजादे ने नरमी से कहा, मेरा नाम शहजादा अजलान है। शुक्र है तुम ठीक हो गए। शहजादी, आप घबराई मत। दरअसल मैं एक जादुई सल्तनत का शहजादा हूँ और आपके पास मदद के लिए आया हूँ। और मैं एक जादुई सल्तनत से हूँ, जहाँ एक खौफनाक साया छा चुका है।
गोल्ड शहजादी ने हैरत से पूछा, कैसा साया, और तुम यहाँ कैसे पहुंचे? अजलान ने गहरी सांस ली। एक स्याह जादूगर जिसका नाम जालकार है, वो सारी रोशनी और खुशी को खत्म करना चाहता है। उसने मेरी सल्तनत को तबाह कर दिया है। मैं उससे लड़ते हुए जख्मी हुआ और एक जादुई तूफान मुझे यहाँ ले आया। ये सुनकर शहजादी के दिल में खौफ भी आया और हमदर्दी भी, और जैसे ही वो परेशान हुई, वादी की चमक मुद्दम होने लगी। इसी लम्हे परियां दोबारा नमूदार हुईं। इस बार उनके चेहरों पर फिक्र थी। एक परी ने कहा, शहजादी, खतरा अब सिर्फ उस सल्तनत तक महदूद नहीं। शहजादी, खतरा सब शहजादे की सल्तनत तक महदूद नहीं है। आपकी सल्तनत भी खतरे में है। जालिकार को तुम्हारे बारे में भी मालूम हो चुका है। बादशाह शहरियार चौंक गए। क्या मतलब? परी ने जवाब दिया, वो जानता है कि इस वादी की असल ताकत गोल्ड शहजादी है। अगर वो उसका दिल तोड़ दे तो ये वादी हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगी और वो दुनिया की सारी रोशनी पर कब्जा कर लेगा। महल में सन्नाटा छा गया। गोल्ड शहजादी ने मजबूती से कहा, मैं किसी को भी अपनी वादी को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। शहजादा अजलान ने कहा, ये आसान नहीं होगा। जालिकार बहुत ताकतवर है और वो धोखा देने में माहिर है। अगली रात आसमान पर सोने की बारिश के बजाय स्याह बादल छा गए। ये पहली बार था कि वादी की रोशनी कमजोर पड़ रही थी। अचानक महल के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और एक स्याह धुआं अंदर दाखिल हुआ। इस धुएं में से एक खौफनाक साया नमूदार हुआ। हा हा हा, एक गूंजदार आवाज आई। अब मैं तुम्हारी वादी की सारी चमक छीन लूंगा। आखिरकार सोने की शहजादी से मुलाकात हो ही गई। ये जालिकार था। गोल्ड शहजादी ने हिम्मत करके कहा, यहाँ क्यों आए हो? जालिकार मुस्कुराया, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हारी ताकत मेरे काम आएगी। शहजादा अजलान फौरन आगे बढ़ा, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें वादी का नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। जालिकार ने हाथ उठाया और एक स्याह जादू की लहर अजलान की तरफ फेंकी। अजलान पीछे जा गिरा। गोल्ड शहजादी भागते हुए शहजादे को बचाने के लिए आगे बढ़ी। वो अचानक सहमी, घबराई और खुद को कमजोर समझने लगी। परियां फौरन आगे बढ़े। परियों ने घबरा कर कहा, शहजादी, अपने दिल को मजबूत रखो। तुम्हारी ताकत तुम्हारे जज्बात से जुड़ी है। गोल्ड शहजादी ने आंखें बंद की और अपने दिल को संभाला। शहजादी ने फौरन खुद को संभाला और गुस्से से खड़ी हो गई। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मैं डर नहीं रही। अचानक उसके लिबास से सुनहरी रोशनी फूटने लगी। उसके बाल हवा में चमकने लगे। पूरा महल रोशनी से भर गया। जालकार पीछे हटा। ये कैसे मुमकिन है? गोल्ड शहजादी ने हाथ उठाया और एक सुनहरी रोशनी की लहर जालकार की तरफ भेजी। जालकार कुछ लम्हों के लिए कमजोर पड़ गया और फिर धुआं बनकर गायब हो गया। लेकिन जाते जाते वो कह गया, ये तो बस आगाज है। अगली बार तुम इतनी खुशकिस्मत नहीं होगी। महल में कुछ लम्हों के लिए सुकून वापस आ गया, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। शहजादा अजलान ने कहा, अब हमें खुद उसके पास जाना होगा, वरना वो बार बार हमला करेगा। बादशाह शहरियार परेशान हो गए। ये बहुत खतरनाक है। गोल्ड शहजादी ने नरमी से कहा, अब्बा जान, अगर हमने कुछ ना किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। काफी सोच के बाद बादशाह ने इजाजत दे दी। अगली सुबह गोल्ड शहजादी, शहजादा अजलान और चंद जादुई परियां एक खतरनाक सफर पर निकल पड़े। वो सोने की वादी से बाहर निकले, जहां सब कुछ बदल गया। वहां न रोशनी थी, न रंग, सिर्फ अंधेरा और खामोशी। सिर्फ शहजादी के लिबास की चमक थी। शहजादी आगे आगे चल रही थी और शहजादी की सोने की जादुई ताकतों से जहां जहां से वो गुजर रही थी, रोशनी हो रही थी। रास्ते में उन्हें जादुई मखलूकात मिले। कुछ ने मदद की, कुछ ने रास्ता रोकने की कोशिश की। एक जगह उन्हें एक जादुई जंगल मिला, जहां दरख्त सरगोशियां करते थे। दरख्तों ने शहजादी से कहा, अगर तुमने अपने दिल में खौफ रखा तो तुम यहाँ से कभी नहीं निकल सकोगी। गोल्ड शहजादी ने हिम्मत दिखाई और वो जंगल पार कर लिया। आखिरकार वो जालकार के किले तक पहुंच गए। एक स्याह खौफनाक महल जो अंधेरे में डूबा हुआ था। अंदर दाखिल होते ही जालकार की आवाज गूंजी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अचानक अजलान गायब हो गया। गोल्ड शहजादी घबरा गई। अजलान, तुम कहाँ हो? इस्लान, शहजादा कहाँ गया? कहाँ हो आप इस्लान? मैंने तुम्हारे दोस्त को कैद कर। जालकार सामने आया।
میں نے تمہارے دوست کو قید کر لیا ہے، اگر تم اسے بچانا چاہتی ہو تو تمہیں ایک امتحان دینا ہوگا۔ کیا امتحان؟ شہزادی نے پوچھا۔ ذالکار نے مسکرا کر کہا، تمہیں اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرنی ہوگی۔ شہزادی خاموش ہو گئی۔ اس نے سوچا اس کے پاس سب کچھ تھا، اس کے والدین، اس کی وادی، اس کی خوشی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، میری سب سے قیمتی چیز میری خوشی ہے۔ پریوں کی آواز شہزادی کے کانوں میں گونجی، نہیں شہزادی، نہیں، اگر تم نے اپنی خوشی کھو دی تو وادی کی چمک ہمیشہ کے لیے مدھم ہو جائے گی۔ لیکن گولڈ شہزادی نے آنکھیں بند کر لیں، اگر میری خوشی کسی اور کو بچا سکتی ہے تو یہ قربانی قابل قبول ہے۔ اچانک اس کے ارد گرد کی روشنی مدھم ہونے لگی، اس کا لباس بے رنگ ہونے لگا۔ ذالکار خوش ہو کر ہنسا، آخرکار تم نے خود ہی اپنی طاقت ختم کر دی۔ لیکن اسی لمحے کچھ حیران کن ہوا۔ اچانک ایک آواز آئی، نہیں، یہ تمہاری ہار نہیں، تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ تم اپنی خوشی کسی کی جان بچانے کے لیے قربان کر رہی ہو، یہ قربانی تمہاری طاقت کو اور بڑھا دے گی۔ گولڈ شہزادی کے دل میں ایک نئی روشنی جاگ اٹھی، قربانی کی روشنی۔ اس کا لباس دوبارہ چمکنے لگا، پہلے سے بھی زیادہ۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور ایک زبردست سنہری روشنی پورے قلعے میں پھیل گئی۔ ذالکار چیخنے لگا، نہیں، یہ ممکن نہیں۔ روشنی نے اس کے سیاہ جادو کو ختم کر دیا اور وہ ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ قلعہ ٹوٹنے لگا، اندھیرا ختم ہونے لگا، ازلان آزاد ہو گیا۔ جیسے ہی ازلان سامنے آیا، شہزادی بھاگتی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ ہمدردی کے ساتھ ساتھ شہزادی کو ازلان سے محبت بھی ہو گئی۔ پریوں نے حیرت سے کہا، شہزادی، آپ کی رحم دلی اور دوسروں سے ہمدردی جیت گئی، آپ امتحان میں کامیاب ہو گئی۔ جب وہ واپس سونے کی وادی پہنچے تو وادی پہلے سے بھی زیادہ روشن تھی۔ پریوں نے مسکرا کر کہا، آج تم نے ثابت کر دیا کہ سچی طاقت دل کی پاکیزگی میں ہوتی ہے۔ اور یوں گولڈ شہزادی نہ صرف اپنی وادی کی محافظ بنی، بلکہ دنیا کو یہ بھی سکھا دیا کہ کسی کی خاطر اپنی خوشی قربان کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور ہر کام میں آسانی ہوتی ہے۔ پھر بادشاہ نے گولڈ شہزادی اور ازلان کی شادی طے کر دی اور دونوں کی شادی ہو گئی اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اور اس دن کے بعد سونے کی وادی میں صرف سونے کی بارش ہی نہیں بلکہ خوشیوں کی روشنی بھی ہمیشہ کے لیے برسنے لگی۔